हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों को हरिओम। आज सफलता एकादशी के बारे में बताया जाएगा। यह पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सफलता एकादशी। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफलता एकादशी है। क्योंकि इस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए इस एकादशी का नाम सफलता एकादशी रखा गया है। सफलता एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चले जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट, मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन में भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद न आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफलता एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफलता एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफलता एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भक्तों, सभी को इस कहानी से शिक्षा भी मिलती है और भगवान को भी यह बहुत प्रिय लगती है। इसमें एक शिक्षा यही दी गई है कि व्यक्ति को चोरी, हिंसा, लूटमार,
बुरी संगति, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि यदि जीवन में व्यक्ति इन चीज़ों से बच जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और उसको व्याधियाँ नहीं घेरती और वह जीवन में तरक्की करता रहता है, उसका रुतबा बना रहता है। यदि व्यक्ति ऐसी दुविधाओं में पड़ जाता है तो उस व्यक्ति का संसार में रुतबा खत्म हो जाता है, उसको कोई मानता नहीं है। क्योंकि कहते हैं उस व्यक्ति की तुलना एक श्वान के साथ की जाती है। श्वान में नहीं, कुत्ता, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है तो उसको कोई नहीं मानता कि कुत्ता भौंक रहा है। इसलिए ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति और इन व्याधियों में बड़ा हुआ व्यक्ति एक श्वान के समान है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहें, धर्म करें, बुजुर्गों का मान सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें, प्रेम भाव से रहें, क्रोध को दूर रखें और बिल्कुल अपनी आदत को ठीक बना कर रखें। क्योंकि आदतें खराब हो जाती है जब हम हमारी संतान को या किसी पराये व्यक्ति को या वैसे मेहमान को हम करूर शब्द बोलते हैं तो उसमें व्यक्ति को तो बुरा लगता ही है, साथ में अपनी आदत भी खराब हो जाती है, दिनचर्या। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलें, वाणी को पवित्र रखें। क्योंकि कहते हैं वाणी रसवती यस्य सर्ववती क्रिया। जिसकी वाणी मीठी है, जिसका जीवन मेहनत से भरा हुआ है, वह व्यक्ति इस जीवन के अंदर कमज़ोर नहीं होता, उसकी विजय ही होती है। इसलिए और सबसे पहले एक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहूँगा, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो मान रिपुः। मानव के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य न करें, फुर्ती में रहें और अपना समय पर कार्य करें। आज के कार्य को कल पर न टालें, आज का कार्य अब करें, तब आपको जीवन के अंदर सफलता मिलेगी। इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। यदि ये बातें आपको अच्छी लगें और कुछ जीवन में आपको ये लगे कि ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त हुआ है तो क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आनंद साडिल्या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हरि ओम हरि ओम।